चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कोविड-19 रा मामला में देश रा 10 बड़ा शहर रा तुलनात्मक अध्ययन में प्रदेश री स्थिति चोखी। पठई झालावाड़ में कोरोना मरीजा री कुल तादाद बढ़र हुई 292। भारत निर्वाचन आयोग राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री नई तिथि री घोषणा करी। 19 जून ने वेला चुनाव। जयपुर अनलॉक प्रथम चरण रा दूसरा दिन शहर रा बाजारा में लौटी रौनक। 4 दीवारी में पहले तिराही खुली दुकाना, सड़का माथे दौड़वा लाग्यो यातायात। प्रदेश भर में शुरू हुई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से लोगों ने मिल रहा है लाभ। इनरा जरिया से कोई भी व्यक्ति किसी भी दूजा प्रदेश में ले सकेलो राशन। और प्रदेश रा कई इलाका में आंधी और बिरखा सु तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग दिया संकेत अगला 2 दिन सुहानो बनो रहेलो मौसम। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार नाई थारो घणो घणो अभिनंदन। मैं निधीश गोयल। खबरा विगतवार। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बताया कि देश रा 10 बड़ा शहरा रा तुलनात्मक अध्ययन में प्रदेश पहली ठोर माथे है। वना बताया कि प्रदेश में कोरोना रा पॉजिटिव केसा रो प्रतिशत 2.17 है। प्रदेश में अबार ताई 9,271 पॉजिटिव केस सामने आ चुका है। वही मृत्यु दर 2.16 है। प्रदेश में कोरोना मरीजा रा ठीक होबारी दर सबसु बत्ती 67.59% है। वना बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है और अब कोरोना रे अलावा दूसरी बीमारियां रा मरीजा ने स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराबा खातर चिकित्सा विभाग काम कर रहा है। भारत सरकार ने 10 राज्यों के एक्टिव केस हों, चाहे जो क्योर्ड केस हों, जो ठीक हो चुके हैं, या मृत्यु दर है प्रतिशत, इन तीनों का तुलनात्मक जो डाटा दिया है उसमें राजस्थान, चाहे एक्टिव केसेस की बात हो और चाहे ठीक हो गए केसेस की बात हो, राजस्थान नंबर 1 है। और मृत्यु दर में भी राजस्थान चौथे स्थान पर है, जो सब 10 बड़े राज्य हैं उनके तुलनात्मक स्टडी में। और हमारा जो पॉजिटिव केसेस का ग्राफ था वो जो बढ़ा हुआ था वो ग्रोथ रेट अब नीचे आ गई है, बल्कि फ्लैट से भी नीचे डाउन जा रही है। कुल मिला के राजस्थान में कोविड के, चाहे आप पॉजिटिव परसेंटेज की बात कर लो तो 2.17 है। हमारी मोर्टिलिटी की जो रेट है वो भी बहुत कम है, 2.16% है सिर्फ। और जो रिकवरी का परसेंटेज है वो 67.59%। जांच की क्षमता हमारी 18,250 पर डे टेस्ट है। हमने कहा 25,000 करेंगे, वो आने वाले 5-7 दिन में ही 25,000 टेस्ट पर डे हो जाएंगे। उसके अलावा 4 लाख से ज़्यादा टेस्ट हम कर चुके हैं स्टेट में। कंट्री में टोटल 35 लाख टेस्ट हुए हैं। अकेले SMS अस्पताल ने 1,10,000 टेस्ट किए हैं। तो हम टेस्टिंग में भी आगे हैं। हमारा रिकवरी का प्रतिशत भी बहुत शानदार है और यहाँ मृत्यु दर भी सबसे कम है। और जिस ढंग से कोरोना पे हमने कंट्रोल किया है, अभी राजस्थान में जो एक्टिव केसेस हैं वो है 2803। उसमें से जो माइग्रेंट आए, प्रवासी राजस्थानी आए, उनके केसेस है 2620। अगर 2620 केस जो अभी इसी महीने में, मई के महीने में आए थे, पिछले महीने में, ये इनको माइनस कर दो तो हमारा तो 183 एक्टिव केसेस रह जाते हैं ओरिजिनल जो स्थिति थी उसके मुताबिक। वही झालावाड़ जिला में कोरोना पॉजिटिव 23 नया मामला सामने आया है। जिला में कुल तादाद 292 वेगी है। जिला रा झालरा पाटन हॉट स्पॉट बनो वियो है। इनरे साथे ही मनोहर थाना और पीड़ावा खेतर रा कोटड़ी गांव में भी कोरोना दस्तक दीनो है। झालरा पाटन शहर में चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। चिकित्सा विभाग का निसु घरा में स्क्रीनिंग रो काम करियो जा रहा है। पूरे पाटन कस्बे को, परकोटे वाले शहर को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर रखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पाटन के क्षेत्र हैं जिनको जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर रखा है। हमने वहाँ बहुत ही व्यापक और गहन पुलिस प्रबंध कर रखे हैं
और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में जो निषेधाज्ञा है उनकी पूर्ण रूप से पालना हो और जल्दी से जल्दी हम इस जो वायरस है पाटन में जो इसका संक्रमण हुआ है उसकी चेन को तोड़ सकें। झालावाड़ जिले में 22 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव का संख्या 291 पर पहुंच गया है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में यहां मनोर थाना, झालावाड़, झालरापाटन और पिड़ावा क्षेत्र के कोटड़ी में कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां पर चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। इस समय सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की संख्या झालरापाटन शहर में है, जहां पर पूरे परकोटों को प्रशासन द्वारा सील किया गया है। साथ ही चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा अलग अलग क्षेत्र में जाकर संबंधित लोगों की सैंपलिंग जुटा रही है। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि इस पूरे इलाके में लोगों का आवागमन बंद कर दिया गया है। साथ ही पुलिस को भी सख्त हिदायत दी गई है कि लोगों को बाहर न निकलने दिया जाए। गौरव मोमिया, दूरदर्शन समाचार, झालावाड़। भारत निर्वाचन आयोग आनीसु देश में कोरोना वायरस बढ़ता खतरा रे मद्देनजर स्थगित कराया गया राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव री नई तिथि री घोषणा कर दी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार बताया कि अब ये चुनाव 19 जून ने सुवारे 9 बजे सु संजा 4 बजे ताई वेला। प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान रे तहत सगड़ा राजस्व ग्राम में 2 सेवा भावी स्वास्थ्य मित्र चयनित कराया जावेला। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यो निर्णय लियो गयो। चयनित स्वास्थ्य मित्र निःशुल्क आपरी सेवा प्रदान करेला। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 1 साल जब हमारी सरकार को हुआ, उन्होंने राजस्थान को निरोगी राजस्थान बनाने के संकल्प के साथ काम हमको दिया था। वो काम हमने शुरू किया ही था और इसी बीच में कोरोना आ गया। तो जो 27,000 टीमें हमने बनाई थी वो एक्टिव सर्विलेंस के काम में काम आई, उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी थी। अब आज कल भी मैंने अधिकारियों की मीटिंग ली है। हम राजस्थान के हर राजस्व ग्राम में एक साक्षर महिला और एक साक्षर पुरुष, उसको चिकित्सा मित्र बना रहे हैं, स्वास्थ्य मित्र। और वो स्वास्थ्य मित्र की टीम हमारी पूरे राजस्थान में, उनको भी ट्रेनिंग होगी बाकायदा। पहले ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ यहाँ सीफू के अंदर, और उसके बाद में ब्लॉक मुख्यालयों पर ये जो सेलेक्टेड लोग हैं राजस्व ग्रामों के दोनों, उनको ट्रेन करेंगे। राजस्थान में हेल्थ अवेयरनेस का जो एक मैसिव प्रोग्राम चलेगा, जो कंट्री को दिशा दिखाएगा इस दिशा में। तो हेल्थ सेक्टर में आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी रखी है। उसकी तमाम अधिकारियों को आज निर्देश देंगे 10 दिन के अंदर अंदर ये टीमें राजस्थान में बनेगी और राजस्थान को निरोगी बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। जयपुर अनलॉक प्रथम चरण रा दूसरा दिन बाजारा में रौनक लौटवा लगी है। वैश्विक महामारी रे चलता जारी कराया गया लॉकडाउन रे पाछे अब अनलॉक प्रथम चरण सु शहराराम बाजारा में खरीदारी शुरू होगी है। सरकार कानी सु प्रतिष्ठान खोलबारी अनुमति देबारे पाछे सुवारा सु हुई 4 दीवारी रा बाजार पहलियारी तरह ही खुलता नजर आया और सड़का माथे यातायात दौड़वा लाग्यो। मागा संवाददाता गिरधारी पारीक री खास रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध गुलाबी नगरी में फिर से रौनक लौट आई है। वैश्विक महामारी के चलते कई हफ्तों से लॉकडाउन चल रहा था। अब अनलॉक 1 में बाजार गुलजार होते नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं राजधानी जयपुर के ये बाजार गुलजार होते नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर की 4 दीवारी में सभी प्रतिष्ठान कई दिनों के बाद खुलने पर लोगों में उत्साह का माहौल है। शहर के मुख्य बाजार में एक बार फिर दुकानदारों और ग्राहकों की आवाजाही नजर आ रही है, लेकिन साथ ही दुकानदारों और ग्राहकों ने मास्क की अनिवार्यता और सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह पालन किया है। अनलॉक 1 के दूसरे दिन ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का भी पूरा पालन किया जा रहा है। कई हफ्तों के बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए ग्राहक एक बार फिर से शहर के इन गुलाबी बाजारों में आकर काफ़ी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। आज करीबन 70 दिन के बाद में हम आज दुकान आए। आज हमारा दूसरा दिन है। पहले दिन हमने सिर्फ अपनी साफ़ सफाई करके ही हमारा काम दिन निकाला था। आज हम उससे कुछ आगे बढ़ रहे हैं। ग्राहक हमारे पास आ रहे हैं। ग्राहक काम है, लेकिन पूरा डिस्टेंस का सबका पालन हो रहा है। मास्क वास्क सब लगा के आ रहे हैं लोग बाग, ऐसा कुछ भी सैनिटाइज करा रहे हैं, हम लोग भी करा रहे हैं, कस्टमर आता है तो सबको करा रहे हैं। इधर 4 दीवारी क्षेत्र में भी रात्रि कर्फ्यू अभी जारी है और यहाँ व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कोतवाली थाना अधिकारी यशवंत यादव जी से। यह सब किस तरह की व्यवस्था है? अभी भी रात्रिकालीन कर्फ्यू चल रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट
की भी शायद मनाही है, तो किस तरह की देख रहे हो आप? यहाँ कल से जो बाज़ार ओपन हुए हैं वो शाम को 7 बजे हम बाज़ारों को बंद करा देते हैं, और साथ ही साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। ई रिक्शा और ये जो दूसरे रिक्शा हैं वो बंद है, और नए बसें चल रही है। जो आवागमन है वो रात्रि 9 बजे से टोटल बंद कर देते हैं। जिनके पास है वो उन्हीं को अनुमति है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहाँ जहाँ कर्फ्यू वहाँ लगा हुआ है, जहाँ पॉजिटिव मरीज आए हैं। सभी थाना क्षेत्रों में है। कोतवाली के अलावा नाहरगढ़ है, रामगंज है, माणक चौक है, सुभाष चौक है, इनमें कर्फ्यू लगा, जहाँ पॉजिटिव मरीज है वहीं कर्फ्यू लगा है। उसके अलावा सब खुला है। किसी भी तरह की भीड़ एक दुकान पर ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं, और बार बार माइक से अनाउंसमेंट करके उनको समझाइश कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने भी कहा है कि आमजन जब बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज हमेशा हाथ धोएं, और वहीं जो प्रतिष्ठान मालिक है वो भी सैनिटाइज से ग्राहकों के हाथ धुला रहे हैं और अपने सामान की बिक्री कर रहे हैं। गिरधारी पारिक, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूरू जिल्લાरा राजगढ़ पुलिस थाणारा थानाधिकारी विष्णुदत्त विष्णोई कानीसु करी गई आत्महत्यारा प्रकरणની जांच स्वतंत्र एजेंसी सु करवावा माथे सैद्धांतिक सहमति दे दी है। एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री निवास माथे अशोक गहलोत सु मुलाकात कर प्रकरणની निष्पक्ष जांचनी मांग करी, जीरे पाछे मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारीओ साथे इन प्रकरणना पूरा घटनाक्रमनी समीक्षा करी। प्रदेश भर में 1 जून सु वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू हो गयो है। इरा जरिया सु किणी भी प्रदेश रो कोई भी व्यक्ति किणी भी दूजा प्रदेश में राशन ले सकेलो। राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा दूरदर्शन सु खास बातचीत में बताया कि ऐसे प्रवासी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में चयनित नहीं है, वणा ने आगामी 2 महीना खातर 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह हिसाब सु मुफ्त राशन मुहैया करवाया जावेलो। वणा बताया कि 65 लाख अस्या लोगों सर्वे खातर कलेक्टर ने निर्देश दिया गया है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है। अभी हाल में देश में नेशन वन राशन कार्ड शुरू किया गया है, और राजस्थान की बात करें तो ये जनवरी में राजस्थान लागू हो गया था। अभी राजस्थान में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको 2 महीने का राशन कार्ड राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं राज्य सरकार के नागरिक और आपूर्ति मंत्री श्री रविचंद्र मीणा जी। वन नेशन वन राशन कार्ड पहले ही हमारे जनवरी में राजस्थान में हो चुका है। जो इंटरस्टेट हमारे हरियाणा से हमारा काम चालू था, ट्रांजैक्शन भी हुए हैं, लेकिन अभी कोरोना पीरियड में जो बायोमेट्रिक सिस्टम प्रमाणिक सिस्टम अभी बंद हो गया, इस वजह से पोर्टेबिलिटी बंद है। और इससे फ़ायदे पूरे हैं कि कोई भी देश में व्यक्ति जो पात्रता रखता है NFSA में, वो किसी भी स्टेट में काम करने जाता है या किसी अन्य काम से या वहाँ रहता है प्रवासी भी लेबर के रूप में और अदर्स वर्कर के रूप में कहीं जाएगा या कहीं धार्मिक स्थल के वजह से कोई भी अन्य कारण से जाएगा या अपना इलाज कराने जाएगा, तो किसी भी स्टेट में जाएगा तो वहाँ अपना बायोमेट्रिक थम्स के माध्यम से अपना राशन ले सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। और इससे एक तरह से पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड से पारदर्शिता होगी। जो डाइवर्जन हो रहे हैं तो इन पर भी रोक लगेगी और आम आदमी को एक सहूलत मिलेगी जो इसमें पात्रता रखते हैं। इसके अलावा भी जो कोविड-19 में बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो राजस्थान में आए, उनको हम लोगों ने राशन की व्यवस्था की। किस तरह के कितने लोगों को राशन की व्यवस्था की, किस तरह की उनको सुविधा दी जा रही है? अभी जो माइग्रेंट लेबर है, करीब जो हमारे पास रजिस्टर्ड हुए थे वो करीब 11 लाख लोगों के रजिस्टर्ड हुए थे, तो उनके करीब 44 लाख यूनिट्स होते हैं। उसके अलावा जो लोग हैं विशेष श्रेणी में, उन लोगों को भी जो नॉन NFSA हैं, जो खाद्य सुरक्षा सूची में किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, उन लोगों को भी हमने कवर किया है। माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा करके कि जो इस आपदा की घड़ी में, इस महामारी में जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका रोज़गार छिन गया है या रोज़गार नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनका घर चलना दुभूर हो गया है, तो ऐसे लोगों की भी हमने सर्वे करवा रहे हैं। प्रत्येक जिले से, अर्बन हो चाहे रूरल हो, वहाँ पर हमने कोर कमेटियों का गठन किया है, जिसके माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से जो नाम आएंगे, तो अभी तक हमने जो सर्वे करवाया है करीब हमारे 34,17,000 माइग्रेंट
34,17,876 लोगों का इनलिस्टेड आज तक हो चुका है और अभी चलेगा 3-4 दिन, तो 2-3 दिन और चलेगा। तो ये करीब हम राजस्थान में जो जन आधार के माध्यम से हमने जो डाटा है वो करीब 65 लाख के आसपास है। तो इन सभी लोगों को हम गेहूँ और 5 किलो गेहूँ प्रति व्यक्ति और 1 किलो एक राशन कार्ड पे चना, साबुत चना उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं हो और राजस्थान के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए। ये हमारी सरकार के मुखिया की और सभी की मंशा है। उसी के अनुरूप हमारा विभाग काम कर रहा है। तो ये सर्वे का काम चल रहा है और जैसे ही कलेक्टर से 7 तारीख तक हमें लिस्ट दे देंगे, उसके बाद हम मैपिंग करा लेंगे। 15 तारीख से हम एक साथ 2 महीने का मई और जून का गेहूँ 10 किलो एक साथ बांटेंगे, चना भी 2 महीने का एक साथ देंगे, जिससे लोगों को परेशानी नहीं होए, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े। और उसके अलावा हमारा NFSA का जो गेहूँ है राज्य सरकार का, भारत सरकार का, वो प्रक्रिया हमारी 1 जून से शुरू हो गई है। इस महीने का एक साथ 10 किलो गेहूँ अलग दे रहे हैं हम। अच्छा सर, अभी जो जिन लोगों का सर्वे हम लोग कर रहे हैं, आप बता रहे हैं रेडी वाले, इनका क्या बाद में कोई कार्ड बनाएंगे हम, ऐसा कि इनको परमानेंट कोई सुविधा मिले? जो NFSA में पात्रता रखते हैं वो इस बार नहीं जुड़ पाए तो वो जुड़ सकते हैं। हमारे पास अभी जो हमने फॉर्म नंबर 4 रखा है जन आधार से जोड़ना, तो हम चाहते हैं आने वाले समय में जो व्यक्ति जिनकी इनकम सोर्स और वेरी पुअर है वो इस योजना में जुड़ सकते हैं। राजस्थान में प्रवासी मजदूरों की पूरी व्यवस्था की जा रही है और कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसकी सारे प्रबंध किए गए हैं। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। केंद्र सरकार का आनीसु 1 नेशन 1 राशन कार्ड लागू होवा माथे लोग केंद्र सरकार रो आभार जताया है। वणारो कहनो है कि इरी तैयारी योजना सु वणा ने कतार में लागर लंबो इंतजार नहीं करनो पड़ेलो, वठई किणी दूसरा राज्य या शहर में जाबा माथे भी वे इन योजना रो लाभ ले सकेला। एक नेशन एक राशन कार्ड की जो सरकार ने नई व्यवस्था की है उससे पूरी जनता को फायदा मिलेगा। वो जहाँ पर भी जाएगी अपना राशन कार्ड प्राप्त, राशन से अपना दान उचित मूल्य दुकान से प्राप्त कर लेगी। ये सुविधा बहुत अच्छी है। और अभी कोरोना के काल में अप्रैल मई जून में केंद्र सरकार और राज्य सरकार 5-5 किलो गेहूं का वितरण कर रही है, फ्री ऑफ चार्ज कर रही है। हम जब भी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, हम आधार कार्ड से पोस्ट मशीन में नाम फीड करते हैं, फिर उनके मोबाइल पर OTP जाता है। OTP आने पर उनको दान और दाल का वितरण किया जाता है। और सरकार हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। अब हम कहीं ये राशन लेकर बाहर भी जाए तो उसको राशन द्वारा हमारे को अनाज मिल सकता है। दाल और 1 किलो दाल प्रति माह, मतलब 2 महीने की दाल एक इकट्ठी दे दी है। एक राशन कार्ड जो चालू किया है और बहुत ही मतलब हमारे फायदेमंद है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड तो सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छी योजना की है और हमारे लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने हमारे लिए गेहूं का वितरण किया है और 5 किलो में राज्य सरकार दे रही है, 5 किलो में केंद्र सरकार दे रही है और हमें उसलिए दाल भी उपलब्ध कराई जा रही है 1-1 किलो प्रति माह। एक राष्ट्रीय एक राशन कार्ड हमारे लिए उपलब्ध किया गया है। हम जहाँ भी जाते हैं किसी जगह पे वो राशन में हर कोई सामान खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। और हर महीने 5 किलो दान राज्य सरकार, 5 किलो दान केंद्र सरकार दे रही है। एक राशन कार्ड जो हमें सरकार ने दिया है वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। हम कहीं पे भी जाए तो हमारे ये काम आता है। सरकार को धन्यवाद। बूंदी जिला गरडदा गांव में मौजूद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य लॉकडाउन रे दौरान स्वच्छ भारत अभियान रे तहत स्कूल परिसर री पुताई रो काम पूरो करवायो। इन्हें स्कूल में लाडला 4 बरस सु रंग रोगन रो काम नी व्यो हो, जीरे चालता प्रधानाचार्य मुरलीधर शर्मा खुद ही स्कूल बिल्डिंग री पुताई करी। कि 28 मार्च से मेरी ड्यूटी लगी। 24 घंटे के लिए मुख्यालय में रहने का निर्देश प्राप्त हुआ, तो मैं आज 2 महीने के ऊपर हो गए मुझे। तो मैंने सोचा कि समय का सदुपयोग किया जाए। तो यहाँ पर तो केवल मेरा काम इतना ही कि किसी की डेथ हो जाए तो उनको समझाना, शाम को दुकानें वगैरह देखना, कोई व्यक्ति फालतू धारा 144 लग रही है तो इसका दुरुपयोग नहीं हो उसके लिए, और यहाँ से मैसेज भेजना था।
उसके लिए ड्यूटी लगी। तो मैं सुबह शाम जो है पेंटिंग करता हूँ विद्यालय में, ताकि आने वाले जो जुलाई में जब विद्यार्थी आएंगे तो उनको एक नया लुक नजर आए। वो मैंने स्वयं अपने हाथों से हाथ से पुताई की है और प्राचीन शैली के मैं चित्र बना रहा हूँ, ताकि जब भी विद्यालय में बच्चे आएंगे तो उनको लगे कि नया यहाँ पर किसी ने कोई काम किया है, और वो मेरे अपने हाथ से करता हूँ, मेरी रुचि रही है। लॉकडाउन लगा हुआ था और यहाँ पे सर 2 माह से अच्छे मतलब पुताई वगैरह कर रहे थे, पेड़ पौधे लगाए, अच्छी पेंटिंगें वगैरह बनाई, बहुत अच्छा लगा। और सब बच्चे आएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे ये देख के कि स्कूल कितना अच्छा हो गया, सबको अच्छा लगेगा। ये हमारे यहाँ गरड़दाई स्कूल में प्रधानाचार्य मुरलीधर शर्मा जी ने स्कूल की पुताई की, रोज डेली पुताई करते हैं और गांव वाले भी खुश है कि इन्होंने स्कूल की पुताई की। 4 साल से इस बिल्डिंग की पुताई नहीं हो रही थी, तो इन्होंने लॉकडाउन के 2 महीने के अंतर्गत पुताई की और रोज़ प्रतिदिन करते हैं और 2-4 दिन में पुताई भी कंप्लीट हो जाएगी। इससे क्या है, शिक्षक और छात्र छात्राएँ भी खुश हैं कि प्रिंसिपल साहब ने स्कूल की पुताई की। जयपुर में मई रा दूसरा सप्ताह में करीब 26 साल पाछे वे टिड्डियों रो हमलो अभी भी जारी है और इन रे जून माह में प्रकोप रा बढ़वार आसार है। इरे चालता जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में जयपुर में टिड्डिया रा हमला रे कारण और आवा वाला टेम में या हमला री गंभीरता जड़ा विषय माथे विचार विमर्श कर्यो गयो। जिला कलेक्टर बीरबल सिंह री अध्यक्षता में भी इन बैठक में कीट विज्ञान से जुड़िया शिक्षाविद, कृषि, पशुपालन और जिला प्रशासन रा अधिकारी मौजूद रहा। मई माह रा अंतिम सप्ताह में दौसा में टिड्डिया रा कई हमला हुआ और अब जून माह में भी भारी तादाद में टिड्डिया रा आवारी संभावना जताई जा रही है। टिड्डिया रा बढ़ता मामला ने देखता थका दौसा में टिड्डी नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है ताकि टिड्डिया री गतिविधियां माथे नजर रखी जा सके। ईरा प्रभारी मनोज मीणा बताया कि यो कंट्रोल रूम 24 घंटा काम करेलो, जिनमें कृषि विभाग रा 156 कृषि पर्यवेक्षक और 27 सहायक कृषि अधिकारी काम करेला। दौसा जिले में टिड्डी दलों का आगमन लगातार हो रहा है। पिछले माह मई माह में करीब 8 दल आए थे यहाँ, जिसमें से 6 का हमने उपचार किया था। इस वजह से ये महसूस किया गया कि ज़िले में एक प्रभावी नियंत्रण के लिए, मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाए जिला स्तर पर। तो हमने जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जिसके प्रभारी हमारे मनोज जी मीणा कृषि अनुसंधान अधिकारी हैं, उनको बनाया है। और साथ में इनके लगातार कार्मिकों को 8-8 घंटे की रोटेशन के आधार पर 24 घंटे लगातार 7 दिन ये काम करेगा। और जो भी हमारा स्टाफ है ज़िले में 156 सुपरवाइज़र, 27 सहायक कृषि अधिकारी, वो यहाँ हर 4-4 घंटे में सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। लॉकडाउन रे पाछे अब पूरा देश में अनलॉक प्रथम चरण शुरू वे चुके है, जिन तहत जोधपुर जेल में मास्क बनावा काम शुरू कर कैदिया ने रोजगार देवारा प्रयास करया जा रहा है। जेल प्रशासन रे पहल माथे मास्क बनावा सु न केवल कैदिया ने रोजगार मिलेलो, बल्कि जेल में बंदिया ने भी यो मास्क मुहैया करवाया जावेला। यह मास्क ने दो बार इस्तेमाल भी करियो जा सके है। करीब 13,500 मास्क बनाए हैं। सारे मुजीबों को, पूरे हमारे डिवीज़न की जितनी भी जेलें हैं उसको हमने मास्क बना के सप्लाई किए हैं। पुलिस महकमे को भी मास्क दिए हैं, हमने कोर्ट को भी मास्क दिए हैं और जयपुर में हमने मास्क सप्लाई किए हैं। तो मास्क भी यहाँ के बंदियों के द्वारा निर्मित किया गए हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँ फिनाइल भी हम इनसे बनवा रहे हैं, झाड़ू भी ये लोग बना रहे हैं अपने साफ़ सफाई का जो भी है। अभी हमारे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें मुख्यालय के एक निर्देश है कि जो ये मसाला, खाद्य सामग्री में जो मसाला खाते हैं उसमें मिर्च और धनिया वगैरह जो भी है ये सब यहीं तैयार किए जाए, सूखा बाजार से क्रय किया जाए, बाकी इनको पीसना, साफ़ करना सारा, तो ये सब हम डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय कारागृह जोधपुर में स्टील फैक्ट्री है, जिसमें कूलर वगैरह बेहतरीन क्वालिटी के बनते हैं और हमने बाहर भी इसकी काफ़ी सप्लाई की है। कोरोना वायरस ने देखता थका लोगों ने रोजगार मुहैया कराबा और इंडरा 12 में जानकारी देवा खातर लघु उद्योग भारती कानिसु आज एक मोबाइल ऐप और वेबसाइट रो उद्घाटन करियो गयो। इन ऐप रे जरिए रोजगार हासिल करवा वाला और रोजगार प्रदाता ने मदद मिलेली। वैश्विक यह जो समस्या है, उस समय राष्ट्रीय संचक संघ के स्वयंसेवक
यह विभिन्न माध्यमों से देश और समाज की सेवा करते हैं, तो यह रोजगार को देने के लिए जो समाज के ऐसे लोग हैं जो स्वरोजगार करना चाहते हैं या किसी प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए एक वेबसाइट का निर्माण किया है, एक हेल्पलाइन का निर्माण किया है। और उसके कारण से साथ साथ में ही जिनको ऐसे जो लोग हैं, जो कोई ऐसे कर्मचारी चाहिए, ऐसे काम करने वाले लोग चाहिए, सेवा प्रदाता, ऐसे जो लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई बिजनेसमैन हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये वेबसाइट है। इस प्रकार के दोनों लोगों की सहायता करना, एक जिनको आवश्यकता है ऐसे कर्मचारियों की, उनको कर्मचारी उपलब्ध कराना, या ऐसे लोग जो हैं जिनको स्वरोजगार करना है, उनको सहायता करना, आर्थिक सहायता बैंकों के माध्यम से या सोसाइटी के माध्यम से यह कराना। इस प्रकार का यह एक सामयिक जो बहुत आवश्यक है ऐसा रोजगार वाला काम, यह लघु उद्योग भारती और संघ के विभिन्न संगठन जो आर्थिक ऐसे विषयों पर समाज और राष्ट्र में या विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से काम करते हैं, उन सब ने मिलकर के किया है। कोविड-19 के इफेक्ट को रोजगार में बदलने के लिए, जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कहा है, तो स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये आगे बढ़ता हुआ कदम है। इसके अंदर जितने भी प्रवासी राजस्थानी बाहर से आए हैं, कारखानों में जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज के अंदर अभी रोजगार की कमी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ चालता कई ठोरा माथे धूल भरी आंधी चाल बारे पाछे झमाझम बिरखावी, जीरे पाछे तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। लारला कुछ एक दिनारा अंतराल में रुक रुक कर भी बिरखा नौतपारा ताप ने कुछ कम करी है। मौसम विभाग रा निदेशक शिव गणेश बताया कि अगला 2 दिन प्रदेश रा कुछ एक इलाका में बिरखा होवारी संभावना है। तापमान है तो तापमान में जो अभी 28 तारीख तक लू चल रही थी, उनसे अब मतलब राहत मिलेगी और आगे भी अभी लू चलने की कोई अब संभावना नज़र नहीं आती है। तो तापमान बहुत ही मौसम मतलब ठीक रहेगा, ज़्यादा हीट वेव कंडीशन नहीं बनने की संभावना है। दूसरी अभी एक जो अरब सागर में एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है, जिसके संभावना ऐसे है कि वो साइक्लोन बन जाए अगले 36 घंटों के अंदर। तो उस केस में जो मौसम है यहाँ पे बारिश होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आजकल तो थंडर एक्टिविटी 1-2 जगह पर रहेंगी, मतलब बूंदाबांदी, लाइट रिंग ऐसे रहेगी। लेकिन तीसरे दिन से मीन्स 3 तारीख से 4 तारीख तक काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगड़ा समाचार थे माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माथे देख सके हैं और खबरार अपडेट खातर माका ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज राजस्थान ने भी फॉलो कर सके हैं। और मुख्य मुख्य समाचार एक बार फिर। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कया कोविड-19 रा मामला में देश रा 10 बड़ा शहरा रा तुलनात्मक अध्ययन में प्रदेश री स्थिति चोखी। बठई झालावाड़ में कोरोना मरीजा री कुल तादाद बढ़रवी 292। भारत निर्वाचन आयोग राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री नई तिथि री घोषणा करी। 19 जून ने वेला चुनाव। जयपुर अनलॉक प्रथम चरण का दूसरा दिन शहर रा बाजारा में लौटी रौनक। 4 दीवारी में पहलियारी तरिया ही खुली दुकाना, सड़का माथे दौड़वा लाग्यो यातायात। प्रदेश में शुरू हुई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सु लोगों ने मिल रहा है लाभ। इंडरा जरिया सु कोई भी व्यक्ति किसी भी दूजा प्रदेश में ले सकेलो राशन। और प्रदेश रा कई इलाका में आंधी और बिरखा सु तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग दिया संकेत, अगले 2 दिन सुहानो बनियो रहेलो मौसम। दूरदर्शन समाचार में आभार इतो ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।